मेरा सीन सबसे हो गया था। नेक्स्ट पेज पे कोई मसला? जी कोई इशू नहीं। गुड। आप लोग साल बताए फिर। आप लोग जो है यहीं से स्टार्ट किया, हमने ईयर वाइज बताते जाए कौन कौन सा। इसका लास्ट पार्ट ये वाला, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला। तो ये हो गया आपके पास मोल विद इक्वेशन। आपने वो आई थी आप संडे को, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, दिस मच मोल्स ऑफ दिस, एंड यहाँ पर थोड़ा सा इसने sp2O3 इसको डबल करके लिखा हुआ है इसने, ये वाला ना बेटा। अगर इसको इंपीरिकल करें तो क्या बन जाएगा? sp2O3 बन जाएगा। इसको शॉर्ट करें ऐसा बन जाएगा, तो 2 हो जाएगा फिर इधर, है ना। थोड़ा सा घुमा के दिया उसने, 2c लिख दिया आपने, मतलब ये बन जाएगी इक्वेशन 2sp2O3 3c 4sp and 3CO2. This is a balanced chemical equation. इन दोनों को रिलेट करवाया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मोल्स में है, जबकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है दैट इज वॉल्यूम, तो डेसीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन ये है कि इसके 10 हो तो इसके कितना बनेगा। इक्वेशन बताती है इसके अगर 2 मोल्स हो, इसका वॉल्यूम लिखना 3 मोल की जगह पे, तो बन जाएगा 3 × 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेकिन मोल्स तो sp2s3 के लिए और sp2s3 का रेशियो बन रहा है 2:1, sp4O6। मैंने इसकी जगह पे नहीं होना, सही नहीं है। इसका आंसर देखो जरा, सही आ रहा कि नहीं आ रहा? 72 36 72 × 10 उधर क्या पीछे क्या आंसर? मैं ये कह रहा हूं कि उसने ये जो दिया है, पूछा तो इसके बारे में था, और जब मैंने इधर देखा ये तो था नहीं उधर, तो इसको देखा ये इंपीरिकल करके देखो इसको मैं, तो ये sp2O3 बन सकता है, फिर 2 लगाना पड़ेगा ना सब। ये वही चीज होगी। यहाँ पे देखें 2 से 1 बन रहा है ना, ये तो थोड़ा सा ट्रिकी किया था हल्का सा उसने, ये वाला पार्ट कि डायरेक्ट इससे पूछ रहा था रिलेशन। उसने इसको पहले इसमें कन्वर्ट किया और फिर बच्चा सोच रहा था, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। अगर इसका फॉर्मूला कुछ और होता तो मैं देखता रिडॉक्स की शायद बैलेंसिंग होती इसकी। सर ये पार्टों का आंसर क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी पूछने वाली बातें हैं यार। नेट चार्ज हो गया 0, 6 ऑक्सीजन मतलब -12, इसको कर दिया 4x, आंसर आ जाएगा +3। नेक्स्ट 4 हो गया था आराम से। इसकी 6 मार्क्स थे आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट के आपको 2 मार्क देगा, इसमें जिगजैग है कुछ। एटॉमिक रेडियस का आपको 1 मार्क देगा सीधा सीधा, क्योंकि डेटा बुकलेट में भी गिवन है एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी काफी सिंपल है, वो भी गिवन है डेटा बुकलेट में, इसका भी 1 मार्क देगा, तो दूसरा मार्क इधर कंडक्टेंस का ही होगा। ठीक है, ये उठा लिए थे सही मार्क्स आप लोगों ने, चेक कर लिया था। तो इनको तीनों को अलग कैटेगरी में रखना है, इसको आसमान पे भेजना है, उनको जमीन पे लेके आना है, 3 रीजन बनेंगे। तो इन तीनों में से ये सिकंदर हो जाएगा, ये टॉप पे। फिर जब वापस नीचे आएंगे आप लोग, ये P4 होता है, ये S8 होता है, Cl2 होता है, इसका मतलब ये उठ जाएगा ऊपर, ये दोनों से नीचे और ये तीनों से नीचे ऐसे होगा। तो वो बड़ा ध्यान से देखेगा, हमें नहीं समझ आएगी इस बात की, वो हर चीज देखेगा कि फास्फोरस जो है जहां पे है, सल्फर से ऊपर होगा, क्लोरीन दोनों से नीचे होगा, और आर्गन सबसे नीचे होगा। जी नेक्स्ट पार्ट बी में कोई मसला? पार्ट बी में कोई इशू?
आप लोग जब चेक करते हैं क्वेश्चन करने के बाद, तो आप लोग जहां पे गलती होती है तो उसको स्टेरिक करते, मतलब वो स्टेरिक ऐसे नहीं करना कि मार्किंग अच्छा मुझे आता था, ये ऐसे मत करें, उसको स्टेरिक कर दे, मुझसे पूछे। हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट गलत हो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वो कोई अपनी लॉजिक लगा लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर आगे वही क्वेश्चन आता है, फिर मसला होता है। मतलब एक दफा आपने टेक्निकल चीज देखी तो दोबारा जिंदगी में आए तो मसला नहीं है। जैसे भी मोल का क्वेश्चन था, इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, तो आपके सामने दोबारा कभी आएगा, मसला नहीं है। जिसने पास पेपर नहीं किया वो वहां पे बैठ के सोचेगा, ये फायदा है इसका पास पेपर। कौन से वाले कंडक्टर्स की बात कर रहा है, तो कंडक्टर्स कौन करेंगे? ये तीन करेंगे, ये सेमी मेटल है, ये फारिग है। तो इन तीनों के लिए लाइन आप ऐसे खींच दें, तीनों ने करनी है, ये बच्चा नीचे आएगा और इससे तो जीरो को टच नहीं करना, बस इधर होगा। इन तीनों में कंडक्टर्स किसकी ज्यादा होगी? सिलिकॉन सेमी कंडक्टर होता है और ये नॉन मेटल, इसको ऐसे ही छोड़ देगा उसका। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस याद है? सर ये पार्ट 3 के अंदर ये लाइन ऐसे होगी और फिर वो ऊपर भी जाती है, ऊपर जा रही पीछे, R1 का टॉप पर उसने लिखा होगा वांडरवाल रेडियस, उसने डेटा बुक से उठा के बनाया है। मैंने आपको बताया था इसका रेडियस जो है डेटा बुकलेट में ऊपर दिया हुआ, और आपको एक्सप्लेन भी किया था ऐसा क्यों है। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चले बता देते हैं आपको। रेडियस कैसे निकालते हैं किसी एटम का? शाबाश, ये H2 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। लेट से ये था 10, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 आंसर आ गया इसका। अब हार्डविक की बॉन्ड लेंथ जब मिल गई, हार्डविक को उठा लिया कि चल भाई फलों के साथ जुड़ जा, फिर कल्लों के साथ जुड़ जा, और आपके पास बॉन्ड लेंथ सबकी आनी शुरू हो गई। इसकी बॉन्ड लेंथ अगर आ गई 35, तो आप लोग बता सकते हैं फ्लोरीन का रेडियस कितना होगा? इसकी अगर आ रही 70, तो आप लोग बता सकते हैं क्लोरीन का रेडियस कितना होगा? 5 माइनस कर दे, 5 इसका, बॉन्ड लेंथ का वही करना है ना हिसाब किताब। तो इस बेस के ऊपर इसका बन जाएगा आपके पास 30 रेडियस बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपके पास 65 रेडियस बन जाएगा। फिर जब आर्गन का रेडियस निकालना हुआ तो गए, आर्गन ने तो बॉन्ड नहीं बनाना, आर्गन बॉन्ड बनाता है। आपको एटम तो इस तरीके से नजर आता है डॉट सा, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो यू विल फाइंड सम थ्रेड लाइक थिंग्स, ऐसी चीजें मिलेंगी आपको। इसको हम जूम करके इसके ऊपर स्केल रख के हम इसको निकाल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक कैमरा होता है जो डिस्टेंस के हिसाब से आपको बता रहे थे इसकी हाइट कितनी है, इसकी वेट कितनी है, ये नेशनल ज्योग्राफिकल में दिखाते हैं। शेर तो बहुत दूर होता है, शेर को छूते तो नहीं है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी मेजरमेंट बता देते हैं कि ये इतना इतना साइज का है। वो डिस्टेंस को खुद ही ऑटो कर लेता है। इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को जब वो देख रहे होंगे तो वो उनको ये पता चल जाएगा, उनको ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज रीडिंग मिल जाएगी ये कितनी लेंथ है, इससे वो निकाल लेते हैं। जब आर्गन आपको नजर ही ऐसे आना है तो आप इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? एक चीज थी कि दो आर्गन के दरमियान जो डिस्टेंस है उन्होंने इसको लेके रेडियस बना लिया, बॉन्ड लेंथ बना लिया, इसको हाफ कर दिया, लेकिन असल में इनके दरमियान तो सिर्फ वांडरवाल फोर्स है। असल में तो एटम का साइज इतना था और उन्होंने बड़ा ले लिया, इसको बड़ा काउंट कर लिया। इसलिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आर्गन का ट्रू रेडियस क्यों नहीं निकाल सकते, और आर्गन के रेडियस साथ लिखा हुआ है वांडरवाल रेडियस है। और एक चीज और सुनने आखिरी कि अक्रॉस द पीरियड रेडियस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? वजह वैलिड है हमारे पास। फिर हमसे पूछता है कि ग्रुप 8 की IE सबसे ज्यादा क्यों होती है, तो हम बताते हैं कि साइज उसका सबसे छोटा है, तो ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आर्गन का, नियॉन का ट्रू रेडियस क्यों नहीं निकाल सकते? क्या आंसर हुआ? बॉन्ड नहीं बना, और हम बॉन्ड लेंथ का फिर हाफ नहीं कर सकते या बॉन्ड लेंथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्या चीज निकालने, हमें नहीं निकालने होते, गिवन होते पीछे। जो बच्चा वहां से रेडियस उठा के लिख रहा है वहां से उठा के लिखते, वो भी करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको देखे मेरी बात सुने गौर से, ये सिखाया हुआ है आपको। मैंने एक दफा अपनी तरफ से बहुत हैवी क्वेश्चन फेंक दिया एएस के बच्चों को। क्या दे दिया? मैंने कहा सेकंड आई का ग्राफ बनाओ। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग से नहीं होगा। सेकंड आई का, फर्स्ट आई का आप लोगों ने ग्राफ सीखा हुआ है, कैसा हो जाएगा ऐसा। सेकंड आई वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, बहुत ट्रिकी हो जाएगा।
डेटा बुकलेट से वैल्यूज निकाल उस एक बच्चा चंपू लाल था, बिल्कुल फारिग था क्लास में, उसने बना दिया। मैं परेशान हो गया, इसने कैसे बना दिया। मैंने थर्ड का दे दिया, थर्ड का भी बना दिया उसने अपने पास बिठा के। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार इस बच्चे कर कैसे रहा है, ये तो बड़ा सोचना पड़ने वाली। एक पूरा ग्रिड पीछे नहीं जाता, ग्रुप 1 टॉप पे चला जाएगा, उस पे सेकंड आई में। पता है आपको ये बात? सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, उसका आउटर पे कितने हो गए, P6 हो गया ना, वो टॉप पे चला जाएगा, पूरा ऐसे खींचेगा पीछे, वो हर चीज चेंज हो जाएगी। तो फिर मैंने देखा वो बच्चा, मैंने पूछा कहाँ से कर, क्या कैसे कर रहे हो तुम, कहीं पढ़ा है कहीं? तो उसने कहा कि नहीं सर, पीछे डेटा बुक में लिखा हो सारा। इसलिए ये दोनों का मार्क्स भी एक एक इसलिए दे रहा हूं, ये दोनों की वैल्यू पीछे गिवन है। तो आप लोग तो वैसे ही सीखे हुए, बच्चे क्या करते हैं पीछे से देख के बना रहे होते हैं। डेटा बुक वो बोलता है यूज कर लो इसके लिए, बोला भाई सही है। अब बात पे क्या डेटा बुक मैंने आपको वैसे ही करवा दिए, आप लोग के दिमाग में आप लोग बनाओ। नहीं गलत कैसे होगी? जब डेटा बुक के हिसाब से जाओगी तो फिर आप ये जाके पढ़ लें और से कि सरकामरा ने गलत नहीं पढ़ाया। आप उधर जाके ये लिखते हैं कि ये जो है इसको आपको लिखना पड़ेगा वन वन रेडियस, वरना तो आप बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हैं। हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस एनॉमली? दिस इज वेरी एबनॉर्मल। सबसे बड़ा रेडियस इसका है, एक्रॉस द मीटर छोटा हो रहा है, सबसे बड़ा रेडियस इसका। ये क्या बात हो गई? फिर आई सबसे कम किसकी होनी चाहिए? नोबल गैस की। देखो 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 और से देखो, सबसे बड़ा रेडियस अगर इसका है तो आई सबसे कम इसकी होनी चाहिए। तो पूरी केमिस्ट्री साइड पे हो गई, ये साइड पे हो गया। तो अगर आपने वहां पे देखा है, एक तो उसने आपकी वैल्यूज के साथ लिखा हुआ है कि ये वान डर वाल रेडियस है, और दूसरा अगर ग्राफ में देखें तो ग्राफ में मेंशन किया होगा ये वान डर वाल रेडियस है। ठीक है सर B3 तो है ही नहीं। इक्वेशन फॉर द चूजन ऑक्साइड सल्फर रिएक्टिव विद एल्कली। क्या बात कर दी, सुबह की तस्वीर याद। एल्कली का फार्मूला आता है NaOH2। बस यहीं पे गुनाह कबीरा हो गया, जो तेरा दिल करे। उसने तो सिर्फ सल्फर के पूछे थे ना, सल्फर का ये ऑक्साइड होता ही नहीं है। अच्छा ये होता है, ये भी होता है, जो नहीं होता मैं तुझे वो भी सिखा रहा हूं। अगर ऑक्साइड होते तो मिला के लिख देता, अगर ऑक्साइड नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और मिला के लिख देंगे। तो मेरी बात समझ आ रही है? जिसको लिखना लिख दो। Na2SO3 बन जाएगा तुम्हारे पास, या तुमने लिखा होगा Na2SO4। तो यहाँ से मेरे दिल में एक वसवसा ख्याल आया, क्या तुमने वो जहाज बना के उड़ाए 3-3 दफा? नहीं ये तस्वीर जो थी वो छोड़ दे, तो कब्रिस्तान में तो नहीं करता जाके तस्वीर वाली? अच्छा आप बता रहे हो। हाँ चले जाएगा कब्रिस्तान में रात के टाइम पे। अच्छा सुबह वापस आ जाना वहां से। तो ये भी आपके ऊपर वो टेबल बना के ना उसको 2-3 दफा लिखना फर्ज है। ये आज आपको आता है ये चैप्टर, पक्का बता रहा हूँ। ये 15 दिन बाद आपको पता भी नहीं हो सकता। रट्टा है, फुल फ्लैश रट्टा है, इनऑर्गेनिक है। आप आखिरी दिनों में भी यही चैप्टर पढ़ के जा रहे होते हैं, इसको पढ़ना पड़ता है। तो 1-2 दफा लिख लेंगे और ये क्वेश्चन करवा दिए तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें टिक जाएंगी। जी बेटा नेक्स्ट, कोई मसला? सी का पार्ट 1, इक्वेशन फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फास्फोरिक एसिड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। गंदा बच्चा याद आया? फास्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये वाला NaOH। तो आसान थी है, क्या बनेगा इसमें? किसने पूछा, किसने? गुड हो गया। इसमें कितने H है, कितने OH मारेंगे इसको आके? तो 3 चुपचाप इधर लिखते हैं। 3 तो बन गए पानी, खुश, सॉल्ट बनेगा।
सॉल्ट में Na लिखते और PO4 इतना तो लिख सकते हैं। इससे कितने H हट रहे? तो क्या ये बात तुम्हें पता है कि HCl फिर H2SO4 और फिर H3PO4, अगर इनमें से H हटाओगे तो इस पे चार्ज 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 H हटा। इस पे चार्ज -2 आएगा क्योंकि 2 H हटे। इस पे चार्ज 3 आएगा क्योंकि 3 हटे। इस तरीके से जितने H होंगे उतने सोडियम लग जाते हैं, जितने H होंगे उतने सोडियम, क्योंकि H और सोडियम की वैलेंसी सेम होती है। तो आप Cl लिखते हैं, फिर SO4 भी लिखते हैं, फिर PO4 भी लिखते हैं, तो इसमें एक ही सोडियम आएगा, इसमें 2 सोडियम आएंगे और इसमें 3 सोडियम आएंगे। ठीक है, या फिर इससे भी कर सकते थे। ठीक है, तो वैलेंसी 3, इसकी 1, फार्मूला ही Na3। PO आपने बताया था PO फॉस्फोरस की चेंज होती रहती है। एक ये PO4 बनता है, दूसरा तो पता नहीं, याद नहीं है। अब ठक्कर इसको इसमें कोई इसका लेना देना है, हमने काम नहीं किया हुआ ना, काम नहीं किया ना, यहाँ पे हमारा जायजा लेने आया था। मुझे पता है क्वेश्चन क्या था। इस क्वेश्चन को जैसे इसने फास्फोरस का नाम लिया मेरे दिल में, ओए कौन था ये, किसने पूछा था, ये क्या लिखा हुआ है? अभी भी तो मसला हुआ। सी सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन मॉल विदाउट ऑक्सीजन है। कौन सा ये वाला? नहीं, करवा दूं? चले जी, करवा देते, बर्दाश्त करते। कंसंट्रेशन वगैरह का है। इस संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोगों की फेवर के लिए कि मैं कांस्टेंट उससे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्टार्ट करूंगा। ओ का एक बैच का काम रहता था, तो मोल की वीक में 2 क्लासेस, एक वेडनेसडे और एक जो है संडे। सही, संडे को या तो 12 बजे या फिर 2 बजे। नहीं नहीं, ऑनलाइन चल जाएगा 2 बजे। सही है, सो के अच्छे तरीके से उठिएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस वर यूज्ड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख ली। तो इसको हम करवाते हैं C इज इक्वल टू N अपॉन V। ये फार्मूला तो आप लोग आता ही होगा, ओले से आए हो। N इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कितनी भाई? 0.5। वॉल्यूम कितना? 50 अपॉन 1000 करना पड़ेगा आपको, डेसिमीटर क्यूब में लेते हैं। तो 25 हो गया 2.5, 10 टू द पावर -3 मेरा ख्याल है। अल्लाह मालिक। तो यूज योर इक्वेशन कर लेते हैं। यूज कैलकुलेट मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट आर रिक्वायर्ड। अच्छी बात हो गई। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मोल में है और इसके बारे में भी मोल पूछे उसने, तो मोल लिखते हैं दोबारा। इक्वेशन क्या बता रही है? इसके कितने मोल्स होंगे? एक। इसके कितने मोल्स होंगे? इक्वेशन में कितने मोल्स हैं इसके? इसके कितने? तो लिखो फिर 3 इसके हो तो 1 इसका होता है। और आपके पास कितने हैं इसके? 2.5 10 टू द पावर -3 है मेरे ख्याल में। एक्स कर दिया, आंसर आ गया। जी, ये भी करना है? नहीं करना? चलो जी, इस क्वेश्चन का मसला ये क्वेश्चन तो मसले वाला था। 7 मार्क दे रहा है तो कम से कम 2 मार्क इसको देता हूं मैं, 2 मार्क इसको दूं और 3 मार्क इसको दूं, क्योंकि कंपैरिजन है तो आपके 7 मार्क्स बनते हैं। क्या आप लोगों ने इसके 2 मार्क के लिए लिख दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का 1 मार्क है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का 1 मार्क है, एंड जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर का 1 मार्क है। उठा लिए मार्क्स? गुड। इसका लो बॉइलिंग क्यों होता है 2 मार्क देगा आपको।
एक मार्क देगा सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दूसरा लिखेंगे वीक वान डेर वाल फोर्सेस। क्लियर? डायग्राम बेस्ट है। डायग्राम कौन सी? इधर कोई डब्बे में थर्मोमीटर लगा देगा? डायग्राम अपनी बनाएगा? किधर लिखा है? आगे भी तो मतलब आधी इंग्लिश। लेकिन सर बेस्ट रहता है कि वो बना दीजिए। बेस्ट होता है क्या? डायग्राम बनाएगा, बना के दिखा। फिर बना देना। यार उसने कहा कि जरूरत अगर पड़े तो भाई, है ना? बोला उसने कि कहा नहीं, ये वाली बात जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन। जब मार्क्स उसके कम है तो मैं क्या करूँ? ये 4 मार्क का पूछता, मैं पूरा बना के देता आपको। मुझे पता है मार्क्स कैसे मिलने हैं। जाओ पीछे देखो जरा, बनाइए उसने डायग्राम। एमएस खोलो जरा, देखो चेक। अच्छा ये भी बता दो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता पीछे क्या लिखा हुआ है। एमएस मैं नहीं देखता ना, मैं याद रखता हूँ। बे तू अब चुप कर जा, तुझे उठा के कहाँ फेंकूं मैं? बनी हुई रहेगा कोई? अगर इसमें बन सकती थी, सिर्फ एक आईने की बन सकती थी अगर वो बनाता, लेकिन मार्क्स कुछ होते तो बनाता। आप यकीन कर लें कि 2 मार्क की तो डायग्राम है जो बनानी है आपको। कम से कम 2 मार्क की तो डायग्राम है जो आपको बनानी है। उसमें वो चेक करेगा कि आपकी आइंस की अरेंजमेंट सही है या झक मारी हुई है। तो इधर जो है ये मुझे मशवरे देने आ गया। मैं फिरौन के जमाने से पढ़ा रहा हूँ, जब लोग पत्ते बांध के आते थे। तो उस वक्त किसी दरख्त में था। तो सबसे पहली बात मुझे देखिए, अभी तक आपने ये टेस्ट नहीं दिया था, कुछ आया नहीं आपके पास। जब ज्यादा मार्क्स आ जाए किसी क्वेश्चन के, हमें परेशान हो जाना चाहिए। जब शॉर्ट आंसर्स होते हैं ना 1-2 मार्क के, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो मार्क्स हम फुल उठा सकते हैं। जब ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको एलोकेट करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, आपको ही करना। तो सबसे पहले मैंने 7 मार्क जब देखे, आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला इसके बारे में, मैं निकल गया था। मैं सिर्फ 7 मार्क की एलोकेशन करवाने के लिए वापस आया था कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। अब आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इज मच हायर देन दैट। यहां पे आपको 3 मार्क्स देगा। इट्स अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। 2 मार्क गए इधर। हैज अ वीक van der Waals forces only, simple molecule with only weak van der Waals forces, so need least amount of energy. जी कोई मसला इसमें? जी इसमें कोई मसला? ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये वाले, ये आपके याद करने के लिए चीजें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसे आप लोग एटीबी का पेपर होता था, उसमें टाइट्रेशन बार 4 टाइट्रेशन करवा दो, अकाउंट्स का बच्चा भी कर लेगा। बच्चा ओलेल में आता है, आंखें खोलता है, वो पाकिस्तान स्टडीज वालों ने बनाया होता है ना उसको, कि सीआई होना है तुमको, सीआई होना है, आ जाओ बैठ जाओ, सीआई होना है, आ जाओ बैठ जाओ। तो उन्होंने डराया होता है उनको। जब यहाँ पे बच्चा आता है, कहता है सर मोल बहुत मुश्किल है एटीबी का। वो अकाउंट्स के बच्चे भी बिठा दो यहाँ पे, फारिग तरीन होते हैं, उनको भी 4 ट्रांजेक्शन करवा दो तो वो भी करना शुरू कर देंगे। ऐसा था कि नहीं था? सॉल्व का टेबल भी ऐसी। तो इस तरीके से उसको याद करने का भी बेस्ट वे यही था। इस तरीके से आपके पास ये वाले जो क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने कल मुझे बोला कि सर मैंने हाफ किए, पता मैंने क्यों छुड़वाए, एमसीक्यूज क्यों छुड़वा रहा था इसके, कल आपको फिर दोबारा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये आप लोग ये चैप्टर आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें चीजें छुड़वा के जा रहा हूँ मैं नहीं कह रहा इसको पूरा कंप्लीट करें, कुछ चीजें छोड़ दें। जिनका कंप्लीट हो गया कोई मसला नहीं, मैं दे दूंगा और दे दूंगा क्वेश्चन बैंक, लेकिन आपको ये बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ऐसे ही ग्रुप 2 और ग्रुप 7 में भी करूंगा मैं, आपको बोलूंगा छोड़ो कुछ कल के लिए, ठीक है जी बेटा? इसमें कोई मसला?
पार्ट 1 पार्ट 2 चल खेल। 4 वाला कौन होता है? चलो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देखें। 2 वाले पता है सबको? 2 वाले पता है? डायटोमिक पूरा क्या होता है? ग्रुप 7। ग्रुप 7 को आपने बनाना है तो ऐसे बनाएं ग्रुप 7। ये देखें ग्रुप 7, ये भी तो 7 बन गया ना, इन दोनों को भी उठा लें साथ, और ये छोटा बच्चा भी। फिर और कोई किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है? हाँ, आपको जो पता होना चाहिए, P4 की फॉर्म में होता है, S8 की फॉर्म में होता है। कभी पढ़ाया मैंने? अभी मैंने जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट करवाया तभी तो बताया था। हाँ नहीं, उसने कहा कि हो क्या एलिमेंट, ऐसा ही Cl4 तो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कोई इसमें? थर्ड पीरियड में लार्जेस्ट एनाइन। थर्ड पीरियड को पहले आप नोट कर लें, जब बोले आंखें खोल लेंगे हम लोग कि इनमें से एनाइन बोला है, एनाइन नेगेटिवली चार्ज्ड सबसे बड़ा कौन होगा? इनमें से एनाइन कौन कौन से होंगे? ये एनाइन होंगे। सिलिकॉन को केटाइन एनाइन दोनों में रख सकते हैं, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। पक्का एनाइन तो यही है ना। फिर चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? -3। चार्ज कितना होगा? -2। चार्ज कितना होगा? -1। जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा। सिलिकॉन -4 अगर लिख दो बिल्कुल करेक्ट है, पैसे मिल जाएंगे जी। नेक्स्ट, गुड। नेक्स्ट क्या क्या बकवास कर रहा है ये? अच्छा, सारे क्लोराइड दिए हुए इसने, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए। ओके, गिव द इक्वेशन, छोड़ो इसको, ये तो हो जाएगी आराम से इक्वेशन। अच्छी बात है। P4 लिया आप लोगों ने, P1 लिया इधर? आपको कैसे पता चला P4 लेना था? आप P1 से भी कर सकते थे, आपको ये बात मैं बता देता हूँ। S8 होता है, जरूरी नहीं आप S8 से रिएक्शन करवाएं, आप S1 ले सकते हैं, मतलब S लिख के रिएक्शन करवा सकते हैं, P लिख के रिएक्शन करवा सकते हैं। ये P4 और S8 लगाना वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। कहां पर? डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी जगहों पे सिंप्लीफाई रखने के लिए आप कर सकते हैं। P4 बोला लो, नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा, उसने बोला P4 उठाओ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ जरा गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने, मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, आप इसको बना दें PCl5, डन हो गया। बैलेंसिंग का आसान सा रूल, ऑड को इवन कर दें। इनमें से ऑड नंबर कौन सा है? Cl का 5, 2 करें इसको, और आप इधर लगा दें 10, 5 ये लगा दें तो 10 क्लोरीन हो जाएंगी, और 2 ये लगा दें, काफी है, ये बैलेंस चल जाएगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेट ये था कि P जो है वो 4 की फॉर्म में होता है, और Cl जो है 2 की फॉर्म में होता है। अगर आप इससे PCl5 बनाते हैं तो फिर आपको 4 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और क्लोरीन आपके पास 20 हो गए, 10 आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग बच्चे को तंग कर रही होती है, इसलिए वो S8 की बजाय S भी लेके रिएक्शन हो जाता है। P4 की बजाय P भी ले लेंगे तो रिएक्शन आप करवा सकते हैं, शो कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? मैं मार्क्स देख लूं, 4 मार्क्स बांट रहा है। अच्छा जी, तो 2 फिर इधर देगा, 2 इधर देगा, ठीक है जी। जाइंट आयोनिक विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बांट दिया मार्क इसने, सबको दे दिया। ये ओ लेवल का क्वेश्चन था। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये इसमें मतलब मैं अगर आपसे कहता ना कि मार्किंग करो, मैं कहता आपसे कि यार बहुत सारे बच्चे इधर भंड मार जाएंगे, तो आप सोचते क्या भंड मार देंगे? वो SiO2 समझते, सिली मिस्टेक। इधर बड़ी सिली मिस्टेक आ सकती थी कि SiCl4 समझ के कि ग्रुप 4 वाले जब भी आप दोगे कभी, तो बच्चा जाइंट की तरफ ज्यादा चला जाता है कि इधर बनी होती है। कौन बनाते हैं जाइंट? या तो ग्रुप 4 का एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, और कोई नहीं बनाता। It's a simple molecule with only weak van der Waals forces. So low amount of heat is required to overcome the forces. SiCl4 नॉन पोलर भी होता है। ये वाला इसमें कोई मसला हो गया था? हुआ नहीं हुआ? कौन सा वाला पार्ट?
ई पार्ट सोडियम क्लोराइड, इसको हीट किया, वेपर एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अच्छी बात है। तो आपने ट्राई मारी फिर? कम टेम्परेचर पे Al2Cl6 होता है और हाई टेम्परेचर पे AlCl3 होता है। देखिए ये तो होगी जुबानी बातें मैंने आपको बताई थी, सब्लाइम कर जाता है और 500 से ऊपर जाके ये वेपर्स जो इसके बनते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। अब अगर नहीं याद था तभी तो उसने रास्ता दिया था आपको। आपने इससे क्या लिखना था, यही लिखते ना AlCl3, फिर आप देखते 27 मास इसका हो गया, 35 का मतलब हो गया 70 और 105 107.5, ये बन जाएगा आपके पास 133.5। खुद ही अंदाजा हो जाता कि किसकी बात हो रही है। आप पहुंचे यहाँ पर, इसका मतलब ये तो हो गया फिर इधर, और इसका डबल है ना ये, तो इधर आ जाता। वैसे भी जेर में रखिएगा। कौन सा बॉन्ड टूटा इस वक्त? डेटे बॉन्ड टूटे। कितने? दो। अच्छी बात हो गई। एल्यूमिनियम क्लोराइड की exist at a higher temperature, dotted cross बनानी, that is हलवा, but at a lower temperature it's difficult थोड़ा सा। ये डॉट क्रॉस कर लो और यहाँ पर आपने लगा देने हैं क्रॉसेस। अब जाके पैसे मिलेंगे। आपने जिस बच्चे इसके लोन पे छोड़े पैसे नहीं मिलने उसको। और वो दूसरी वाली जैसे बहुत गंदी है, दूसरी वाली तो आपको बनानी पड़ेगी एक दफा। डॉट डिस्प्ले बोला, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, लेकिन आप याद रखिएगा आपसे बनवा लेगा 2 या 3 मार्क के लिए, और उस वक्त आपसे नहीं बनेगी। तो इससे पहले ट्राई कर लीजिएगा। किसकी? Al2Cl6 की डायग्राम, बहुत गंदी किस्म की डायग्राम है। हाँ, जो वाला सर्कल लगाएगा ना उसके सर्कल काबू ही नहीं आएंगे, वो मिटाता रहेगा, रगड़ता रहेगा। ठीक है, आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गलती एक दफा हो जाए आपसे तो फिर सही हो जाएगा, वरना अभी तो जो उसने पूछा है दैट इज क्वाइट सिंपल। ये देखें, ये अरेंजमेंट नजर आई आपको, दोनों एक लाइन में है, इसके बीच में एक इधर और इधर 3 गल्ले हो गए, ऐसे ही बिल्कुल नीचे लेके आ जाए, जैसे दीवार में ब्लॉक नहीं लगे होते उस तरीके की अरेंजमेंट बनाई। आप नजर आ रही है? ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और फिर यहां से डेटिव और यहां से डेटिव जुड़ गया। लेकिन इसके अगर डॉट एंड क्रॉस बनाओगे ना तो हिलोगे। सर्कल वाली तो आपके काबू में नहीं आएगी, पक्की बात है। तो अगर आप ये देखें, ये एक बना है, इसको भी कंप्लीट नहीं किया मैंने, समझ रहे हैं? दूसरा कहां लेके आओगे? अली के सामने कर लो और ऊपर या नीचे इसके एयर लगाना है आपको। ये एल आ गया। अगर एल्यूमिनियम यहाँ पे है, ये रेड वाला, एक कर लो ऊपर, एक कर लो नीचे, जाएगी इसके ऊपर आएगी, कर लो के नीचे, और एक इधर। तो डॉट क्रॉस एंड डॉट क्रॉस। फिर वो कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स को मार्क कर दो एंड डेटिव बॉन्ड को मार्क कर दो। कर सकते हो? डेटिव नजर आ रहे हैं आप लोग कहां पे? नहीं, इसमें एरो नहीं बनता, एरो डिस्प्ले में बनता है। किधर से? डॉट एंड क्रॉस में कहां से एरो आ गया भाई? ग्रीन सर्कल बना है उसको क्लीन कर रहे हैं। नहीं, आपने कर दिया मार्क, आपसे बोलेगा इसको सर्कल कर दो, उसको स्क्वायर लगा दो, हाईलाइट कर दो। कोवेलेंट कितने इसमें? नॉर्मल कोवेलेंट कितने? 6 हैं। 1 2 3, फिर यहां पर 4 और 5 और 6। ठीक है, इसकी ट्राई कर लीजिए, डाल देता हूँ आज की पेपर में, डाल देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगी। कब है? सैटरडे को आपने कहा कल से को कोशिश कर दे, सैटरडे को तेरी तो इसमें एमसीक्यू मैंने करवाए।
तो इसकी तो फुल फ्लेज थ्योरी आ रही है। आगे बोलो। एनर्जेटिक्स का आप लोगों को क्यों मसला है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखा नहीं? एटॉमिक भी है और स्टेट्स भी है। आप प्लान के बिल्कुल नीचे लिखे प्लान में है क्या, आखिर में एक नोट लिखा हुआ है। वो नोट होता है ना कि हर कॉल 1 पैसे की, नीचे लिखा होता है शराइत लागू है, नीचे लिखा होता है, वही हमने नीचे लिखा हुआ है नोट के ऑल जो नेक्स्ट जो जितना भी कंसेक्यूटिव टेस्ट होंगे उसमें सारे के सारे टॉपिक ऐड अप होते जाएंगे। इसलिए आप लोग शायद होश में नहीं थे, आप लोग होश में आ जाएं। और सैटरडे के लिए आपको कर दिया, सैटरडे को डन कर दिया। तो एटॉमिक जब दे चुके हैं, नहीं कौन सा दिया है, इक्विलिब्रियम दिया है ना, उसमें एटॉमिक भी डाल दिया था कि नहीं डाला? पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, इक्विलिब्रियम और कुछ था, स्टेट्स था, चेक तो करो। नहीं था, चलो अब उसमें जो 2 चैप्टर आ रहे हैं इसको टेंशन किसी की नहीं, हर हफ्ते एक आधा सैटरडे को आफ्टर लैब केमिस्ट्री की तो कंफर्म है, फिजिक्स की लैब का कुछ वो बंदे इधर उधर हो रहे हैं जरा, तो उसको फ्राइडे को टैलेंट शो है, वो रात को देर से जाएंगे, तैयारी नहीं होगी, मंडे को मशवरा नहीं चाहिए, मशवरा नहीं चाहिए। ये टेस्ट वैसे वेडनेसडे को था, मैं ख्याल करते करते, ठीक है, ये भी तो टैलेंट है, हफ्ते को भी टैलेंट शो है, ये समझना है, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन कोई मसला? नेक्स्ट। ये किया ही नहीं किसी ने, मैं याद है कि ये क्वेश्चन हर बच्चा पूछ रहा होता है, हर जगह पे मैंने हर बैच में बच्चों ने पूछा मुझसे, लेकिन तुम लोग जो है हीरो, किसने पूछा इसका मतलब किया नहीं। किसने पूछा था, किसने बताया रेडॉक्स आ गया? लिखा है कहाँ, लिखा है रेडॉक्स आ गया? सी पार्ट 1 हो गया था, सी पार्ट 2 हो गया था। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छी बात हो गई। सी पार्ट 2 नहीं हुआ, अच्छी बात है। सल्फर क्लोरीन react together to form this, अच्छी बात हो गई। This decompose in water forming sulfur and mixture of hydrochloric acid and sulfurous acid। अगर आपको याद हो, मैंने इसका क्लोराइड तो बना दिया था सल्फर का, इसका रिएक्शन मैंने नहीं करवाया था, सिलेबस में नहीं है, बहुत गंदा था इसलिए हमने छोड़ दिया था। आज आपको सब कुछ खुद बता रहा है। इतने ग्राम इसके रिएक्ट किया रहा है इसने पानी से और इतने ग्राम सल्फर प्रोड्यूस हो गया। तो पहली बार इसके मोल्स पूछे, कोई बता दे इसका आंसर। 0.0। अगले वाले के मोल्स जो हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ मोल ऑफ एस प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मच मोल, 1 मोल से। इक्वेशन नीचे पूछ रहा है सर, 1 उसको mr से मल्टीप्लाई करके वहां से सर वो सल्फर और क्लोरीन की इक्वेशन इन मोल्स ऑफ एस प्रोड्यूस फ्रॉम दिस। अच्छी बात है जी। इसका आंसर 2 नहीं है। मैं पता क्या सोच रहा था, मैं इसको सोच रहा था इसमें कितने सल्फर है एक में, तो उसने एक भी 2 पूछे थे ना, उसने ये पूछा ना एक में कितने, ठीक है, यहां से नहीं हुआ ये क्वेश्चन। जो आप लोग कह रहे हैं इक्वेशन का, इक्वेशन मुझे फिर ये डाउट में डाल रहा है कि इक्वेशन तो अगले पार्ट में पूछ रहा है जाके। What amount in moles of sulfur produce from this? अब सल्फर प्रोड्यूस कैसे हुआ था, इसने जब इससे पानी से रिएक्शन किया तभी तो हुआ था। देखो जरा, प्रोड्यूसिंग सल्फर, ये क्या लिखा हुआ इसने, ये ना
इसके मोल्स निकालो, मोल्स निकालो इसके, 32 से डिवाइड कर दो इसको, आप इसके मोल्स निकाल चुके हैं, कितने आ रहे? 0.03 आ रहे हैं इसके। देखें उसने, अब देखें यहां से बना इसका आंसर कि इतना जब रिएक्ट करवाया एक्सेस ऑफ वाटर से इतने ग्राम सल्फर बना, तो आपके पास इतने से इसके मोल्स निकाल लिए आपने, इसके भी मोल्स निकाल लिए, आपके पास रेशियो आ गया, इससे इतना बनता है, तो 1 से कितना बनेगा x, आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक, क्वेश्चन से निकला, इक्वेशन से नहीं निकला। इक्वेशन बनाते तब भी 2 इसका आंसर आता। कि कॉमन सेंस ये कहती है कि इसमें एक में 2 हैं, तो एक में कोई पूछ रहा कितने थे। कंस्ट्रक्ट बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस। अब आपको क्या मिल गया? रेशियो मिल गई इन दोनों की। आप लिखेंगे H2Cl2, और अगर आपके पास ये 1 हो तो आपके पास सल्फर बन जाएंगे 1.5, नहीं? और क्या बनेगा? HCl। इसको आप 1 फिक्स कर दें, फिक्स, और इसको आप 1.5 फिक्स कर दें, HCl बनेगा और सल्फ्यूरस एसिड है, यस, H2SO3। रिएक्शन कैसे करवाना है? पानी से, बाकी बैलेंसिंग करते हैं। सल्फर दोनों बराबर हो गए, 2 सल्फर इस तरफ है, 2 सल्फर उस तरफ, जान छूटी। अब आते हैं कल्लो पे। कल्लो यहाँ पे कितने, और इसमें सिर्फ कल्लो, इसमें इसको 2 कर दें, चुपचाप, डन हो गया ये। अब रह गया ऑक्सीजन का मसला, इज इट? ऑक्सीजन उस तरफ कितने हमारे पास? इधर 3, यहाँ पे कितने? तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। मुसीबत आ रही है, हाइड्रोजन में मसला आ गया। सल्फर बैलेंस नहीं है? इसको पहले 2.5 इस रेशियो को सिंपलीफाई कर दूं, क्योंकि अब मुझे और छोटे नंबर में करना जाना पड़ेगा। ये अगर 1 से 1.5 है तो 2 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते ना। ये बात सबको समझ आ गई? तो ये रेशियो जरा सेट करने के लिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं कर दूंगा 3 फिर। और अब देखिए सल्फर बराबर हो रहे हैं, बराबर हो गया सल्फर। क्लोरीन को बराबर करने के लिए 4 लगाना पड़ेगा, हो जाने दें। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 3 वाटर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 1.5 से भी हो जाती, छोटे से थोड़े से और फ्रैक्शन में जाना पड़ता है वो। रेडॉक्स रिएक्शन, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑक्सीडेशन। आप लोग देख के जुबानी में तो बता सकते हैं। ये ऐसा था कभी, अब ऐसा भी है और ऐसा भी है। इसमें से आपके ख्याल में ऑक्सीडाइज कहां पे हुआ? शाबाश, कैसे पता चला? छोटी सी बात, ऑक्सीजन आ गई थी, ऑक्सीजन आ गई थी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया H2SO3, और दूसरा तो पता चल ही जाएगा फिर, दैट इज सल्फर, ठीक है। जी भाई, काम किया कल? गुड हो गया। टोपी, ये आपको पता नहीं है कि इसमें ना मेरी कंप्लेन हुई थी ना अल्फा में, बोला कि सर जो है टेस्ट का अनाउंस करते, सर टेस्ट नहीं देते। नहीं, ये बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहा। मुझे नवेद भाई ने बोला कि यार सर, मैंने कहा छोड़ते हैं, आपको क्या पता है, इससे इतनी तैयारी तो होती है। उस वक्त कल जो है कुछ बच्चों ने, मेरा अपना जो गायबाना ऊपर से हेलीकॉप्टर लगा के देख रहा था, तो ये था कि कुछ बच्चों ने 10:30 की क्लास के लिए कुछ ना कुछ तो जोर मारा होगा, वरना वो कल का टाइम भी गुजर जाता, ठीक है। और कुछ पक्के ढीठ थे ना दोस्त की लोग, उन्होंने तो काम नहीं किया होगा, उन्होंने बोला होगा छोड़ो, ठीक है, क्लास में बैठ जाएंगे चुपचाप, ठीक है।
और अगर सर मेरी बेइज्जती करेंगे 2-4 तो होंगे बेइज्जती और करवाने वाले, तो मैंने इसको सर आपने ग्राफ्स नहीं भेजे सर उस टाइम में ग्राफ नहीं, तो ग्राफ देखने थे नोट्स में देखें, लेकिन नोट्स में नहीं एक क्वेश्चन था नोट्स पे ग्राफ नहीं ये तो क्या हो गया? उस सारे नोट्स में नहीं, अपने फाइल सर आपने पीरियोडिसिटी का जो पहला वाला कचरे में नहीं है, कच्चे में नहीं। तुम लोग कचरा पढ़ रहे थे। सर मैंने नोट्स पढ़े थे, शायद कच्चा पढ़ा है। अच्छा, वैसे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत थी, सही बताओ, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश था। लेकिन करना क्या था कि आपको 2 दफा टेबल बना के उसके जहाज उड़ाने थे, ठीक है, बस फिर पक्का हो गया। उसके बाद आपकी सारी प्रैक्टिस इधर हो रही थी। ये मैंने हमेशा एमसीक्यू बोले, इधर मैं P2 बोल रहा हूँ, और फिर मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि सारे मत कंप्लीट करें। ये पीरियोडिसिटी के ग्रुप 2 के और ग्रुप 7 के आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करने हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको दोबारा भी रिवाइज करने पड़ेंगे, दोबारा भी अप्लाई करना पड़ेगा। उस वक्त आपके पास क्वेश्चन बैंक का मसला आएगा, इसलिए मैंने इसको रुकवाया। मैंने इसकी एमसीक्यू रुकवाए टोटली, किसी ने कर ली उसकी मर्जी है, लेकिन एमसीक्यू इसकी थ्योरी में आधी चाह रहा था कि आधी कर लें आप लोग, आपको फिर फ्लो बन जाएगा। आपको उसमें जो ट्रिकी जो आता है ना, जो जीटी के क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई पार्ट होता है हल्का फुल्का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये भी पूछा जा सकता है, इसको किस तरीके से करना है, टैकल करना है। बस सर एक ग्राफ से शुरू करा ग्राफ दोबारा करवा दो। ऐसे जो अकाउंट डेटा फिर आए हैं क्रेडिट वाले नोट्स में, बाकी तो सारे ग्राफ इसमें भी एक क्वेश्चन था, मेल्टिंग पॉइंट वाला भी करवा जैसे चेक सर करते फिर हैं दो रेटिंग मेल्टिंग पॉइंट और सिलिकॉन आप लोगों को मैंने एक समरी दी थी कि ग्रुप 3 टॉप पे तो कौन होगा, ग्रुप 4 हां वही रिपीट करा नीचे वाले तो ग्राफ ऑफ थर्ड पीरियड, एटॉमिक रेडियस में कौन टॉप पे होगा, कौन टॉप पे होगा? ग्रुप 1। तो सोडियम से लेके आर्गन तक आपके पास साइज छोटा होता है, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आपके पास जब भी आएगा 1 मार्क का होगा। एटॉमिक रेडियस डेटा बुकलेट में गिवन है। अगर आप डेटा बुकलेट को फॉलो करते हैं, आपका आर्गन यहाँ पे नहीं होगा, आर्गन उसने आसमान में फेंका होगा यहाँ पर। अगर आप डेटा बुकलेट को यूज करते हैं, आपने जो बनाया सही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर आप डेटा बुकलेट को फॉलो करेंगे तो आपके पास ये वाला ग्राफ ऊपर गया होगा अनयूजुअली, इसके साथ लिखा होगा कि वान डेर वाल रेडियस है, ये है वान डेर वाल रेडियस। अब मुझे बताएं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या? न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। निकालते कैसे? आपको इस तरीके से डॉट नजर आते हैं, एटम वगैरह, मॉलिक्यूल वगैरह, एटम्स इस तरीके से नजर आते हैं आपको, ये डॉट से लगे होते हैं। किसी भी टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करें तो ये नजर आते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल देखते हैं तो मॉलिक्यूल आपको ऐसे नजर आते हैं, ऐसे नजर आते हैं, ऐसे नजर आते हैं, धागे धागे से। फिर आपने देखा होगा नेचुरल ज्योग्राफी वालों के पास एक कैमरा होता है और उस कैमरे से शेर बहुत दूर होता है, उसकी पूरी की पूरी मेजरमेंट कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी पूरी कंप्यूटराइज कि डिस्टेंस अगर इतना है, इसमें इतने सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसकी असल लेंथ इतनी होगी, असल इसकी हाइट इतनी होगी। इस तरीके से इसको भी जब जूम करके देखते हैं तो उनको इसकी लेंथ पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसने डब्बे के अंदर रखा था H2, इसका मतलब ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसका मतलब ये है कि ये एटम का साइज हो गया और ये एटम का साइज हो गया, तभी तो ये इसको कहते हैं क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर दे क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। जब आपको ये पता चला कि इस केस में ऐसा है कि अगर लेट्स से मैं कहता हूं कि 10 थी इसकी नैनोमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितनी आ गई? तो इसका रेडियस आ गया 5 नैनोमीटर। फिर हाइड्रोजन को पकड़ा हमने, ये हाइड्रोजन था, इसी हाइड्रोजन को हमने जोड़ना शुरू किया चीजों के साथ, मतलब H को F के साथ जोड़ दिया, H को Cl के साथ जोड़ दिया, H को, तो इसमें हमारे पास ये कुछ ऐसा
और ये कुछ ऐसा। इसकी अगर बॉन्ड लेंथ जो है आपके पास वो आ रही है 50, इसमें आपके पास आ रही है 90, तो आप बता सकते हैं कि फ्लोरीन का रेडियस कितना होगा और क्लोरीन का रेडियस कितना होगा? तो फ्लोरीन का हो जाएगा आपके पास 45 और इसका हो जाएगा 85, क्योंकि उसमें से 5 तो हाइड्रोजन की लेंथ आ रही है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से एटॉमिक रेडियस निकाले जाते हैं। कैसे निकालते हैं? दो एटम जब जोड़ देते हैं उनमें से एक नोन होता है, एक अननोन होता है, और किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का निकालना हो तो बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये डायटोमिक मॉलिक्यूल था, इसकी बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर दिया। जब इसका रेडियस आ गया, हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है किसी से बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्डिंग करवाया, इसके साथ भी करवाया, कार्बन के साथ भी करवाया, सबकी बॉन्ड लेंथ निकाल ली, और बॉन्ड लेंथ में से इसका जो पार्ट था उसको हमने माइनस कर दिया। इस पूरी लेंथ में ये 5 तो इसका हो जाएगा ना, 50 में से 5 उसका हो गया तो 45 आ गया। इस तरीके से ये अगर 90 आ रही थी तो इसमें से 5 माइनस कर दे तो ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि आर्गन की बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं मेजर की जा सकती? आप बताएं। वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता, वो रिएक्शन नहीं करता, वो बॉन्ड ही नहीं बनाता। अब इन्होंने सबकी बॉन्ड लेंथ निकाल दी, बच गया कौन? नियॉन, सारी नोबल गैसेस बच गई। नोबल गैसेस को इन्होंने जूम करके जब देखा तो पता ये चला कि नोबल गैसेस जो हैं उसमें डॉट डॉट ही थे, डॉट डॉट थे, ऐसे बॉन्ड तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि असल में इसकी जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उन्होंने ये एज्यूम किया कि ये बॉन्ड लेंथ है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। असल में तो एटम का जो साइज था वो तो इतना था, इनके दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? वन ओवर फोर्स व्हिच इज वेरी वीक। यही फोर्स होगी इनके दरमियान। तो क्या ये रेडियस जो उन्होंने निकाला है सही है गलत है? फिर गलत। इसलिए अगर आप डेटा बुकलेट से इसी क्वेश्चन का जो भी आपके सामने आएगा उसका आंसर अगर जाके देखें तो आर्गन को उसने टॉप पे किया हुआ है, और हम ये पढ़ के थक गए हैं कि क्रॉस द पीरियड रेडियस छोटा होता है। पहली बात, मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड छोटा होता है। हमने पढ़ाया आपको कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, शेल सेम रहते हैं, फोर्स बढ़ जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताता हूँ, हमसे इससे क्वेश्चन किया कि फर्स्ट ग्रुप 8 की आईई सबसे ज्यादा क्यों होती है? ग्रुप 8 की आईई सबसे ज्यादा क्यों होती है? तो हम उसमें बताते हैं कि उसका साइज सबसे छोटा है, उसमें न्यूक्लियर पुल सबसे ज्यादा है। तो हमारी ही बात को कॉन्ट्रडिक्शन अगर मैं आर्गन रेडियस उसके साथ लिखा हुआ है कि आर्गन के साथ लिखा हुआ है वान डेर वाल रेडियस लिखा भी हुआ है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसको नीचे लेके आ जाते स्टेट इधर तक तब भी ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर आपको डेटा बुक से उठा के लिखना है तो भेजिए स्ट्रेट लाइन से। अभी कुछ बच्चे लड़के गए, उन्होंने काम किया हुआ था ना ग्राफ का, तो वो कह रहे थे सर आपने जो पढ़ाया वो तो ये था, मार्क्स में लिखा रहा। ये एटॉमिक रेडियस हो गया। इसके बाद आईई की सॉरी बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? तो ग्रुप 4 आ जाएगा टॉप पे। अब इसमें ग्राफ कैसा होगा? आपके पास यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, 3 कैटेगरीज हैं। इनको यहाँ पे लिख दें, मेटल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल को आसमान पे कर दें और उसको जमीन पे लेके आ जाए वापस। तो इन मेटल्स में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम। उसके बाद सिलिकॉन टॉप पे चला गया, जाने दें। अब आप जमीन पे आ गए वापस। फास्फोरस बेटा P4 होता है, सबको पता है, और ये S8 होता है, ये Cl2 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। जब ये पता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें। S8 के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ऊपर चला जाएगा। Cl2 के इलेक्ट्रॉन दोनों से कम होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन अगर लिखने की बात करते हैं लिख देता हूं। फास्फोरस में 15 होते हैं तो 4 के हो गए 60। सल्फर 16 into 8 128, 17 into 2 34 and argon is 18। तो आपको खुद अंदाजा हो गया कि इनमें से इन 4 बच्चों में से सल्फर ऊपर होगा, उसके नीचे फास्फोरस, उसके नीचे क्या आएगा? फिर क्लोरीन, दोनों से नीचे चेक किया जाएगा इसको, और ये सबसे नीचे। ये ग्राफ बनेगा आपके पास। इस पेज के ऊपर आपको कम से कम 1 मार्क तो यहाँ पे देगा वो आपको, सिर्फ इसी बात का।
कि आपने ये सही बनाया नहीं बनाया, वो वैसे बड़ी बारीकी से देखेगा इसको। इसके 2 मार्क्स भी हैं। ऊपर वाले का 1 मार्क था। क्यों 1 मार्क था? डेटा बुकलेट में डेटा गिवन है, इसका डेटा बुकलेट में कुछ नहीं गिवन, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। तो इसमें मार्क्स की एलोकेशन ये हो जाएगी कि 3 का इंक्रीजिंग, ये टॉप पे 1 मार्क हो जाएगा, कम से कम बोल रहा हूं मैं, और इनके कंपैरिजन करवाएगा तो फिर 3 मार्क हो जाएगा, तो 2 मार्क हो जाएंगे इसके। 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका। अगर मैं आपसे कहूं कि चेक करना है बच्चे को, इस तरीके से चेक करना पड़ेगा आपको। अगर ये पूरा सही बनाया उसने, 1 मार्क देंगे। ये पूरा सही बनाया ऑर्डर, तो 1 मार्क इसको देंगे। मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ जो है आपके पास, वो आई का कर लेते चले। आई का ग्राफ, आई में कौन सा ग्रुप टॉप पे होता है? तो इसमें ग्रुप 8 जो है वो टॉप पे होगा। इसमें तो हार्ट बीट सी बनी होती, सबको पता है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, निकल जाऊंगा। सोडियम, मैग्नीशियम एंड आर्गन तक, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो आपको अगर बनाना पड़ जाए, आप एक लाइन खींचे ऐसे इंक्रीजिंग की, इसमें 2-3 फ्लक्चुएशन मारनी है आपको, सेट हो गया। वो जो फ्लक्चुएशन मारनी है वो ये है, ये है और ये है। तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाए आप, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे और इसको बहुत ऊपर कर दे और फिर कनेक्ट कर दे। और यहां से इसको अगर इरेज करना है, काफी बेहतर। ठीक, ये ग्राफ भी बच्चा उससे बना सकता है, डेटा बुकलेट से। कुछ साल पहले बच्चे बहुत अच्छे होते थे, तो उनसे मैंने सेकंड आई का ग्राफ पूछ लिया था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालना है, पता कौन टॉप पे जाएगा? ग्रुप 1। तो जब मैंने दिया पीएफ चैप्टर में 3-4 सेक्शन पढ़ाता था, किसी ने नहीं किया। काशांश में मैंने दिया, ट्यूशन भी दे दिया मैंने, तो उसमें से किसी से नहीं हुआ, सिर्फ एक बच्चे ने कर दिया। वो बच्चा भी फारिग था, जैसे बुनैन को कहते हैं या हामिद को कहते हैं, ऐसा वो फारिग सा बच्चा था। तो जब उसने कर दिया, मैंने कहा तुमने कैसे किया, तुमने पढ़ा कहीं? बोला नहीं। उसको मैंने वापस बुलाया, अपने पास बिठाया, मैंने कहा थर्ड आई क्या बना? तो थर्ड का भी सही बना दिया। तो मैं परेशान हो गया कि यार ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, ये कैसे कर रहा है? मैंने कैसे कर रहे हो? बोला सर डेटा बुक में वैल्यू दी हुई। तो आई का ग्राफ आप वहां से भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम, मैंने सारी जो चीजें आपको वैसे ही याद करवाई हैं कि आपका टाइम सेव हो जाए। तो हर जगह भी बोलता है यूज डेटा बुकलेट, यूज डेटा बुकलेट। तो ये चला गया हमारे पास थर्ड। इसके बाद कंडक्टेंस पे आ जाते हैं। कंडक्टेंस में आपके पास एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी, ग्रुप 3 की। और इस पे पैसे कैसे मिलेंगे? इस पे पैसे मिलेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें पी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसमें हमारे पास जो 3 कैटेगरीज हैं ऊपर जो लिखे हुए, इसको अगर नीचे लाने की कोशिश करें तो आएंगे तो नहीं मेरे ख्याल में। कंडक्टेंस प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की। तो इन्होंने कंडक्ट करना सबको पता है। ये सेमीकंडक्टर है और ये बिल्कुल फारिग है। फारिग तो छोड़ दें आप, कंडक्टर्स इसको भी कनेक्ट कर दें। इन तीनों में सिकंदर बंदर कौन? ये कंडक्टेंस का हो गया। और आखिरी ग्राफ बच गया, कौन सा? आयनिक रेडियस का। आयनिक रेडियस में कौन टॉप पे होगा? P-3 ग्रुप 5,
क्योंकि SI -4 डाउटफुल है, वो +4 भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म -3 में जाएगा। इसका ग्राफ तो सबको पता होगा कि इतना प्यारा, फिर ऊपर और फिर इतना प्यारा, तो ये आपके पास हो जाता है P -3। सिलिकॉन पर नहीं होगा। चलो शॉर्टकट पे आ जा। शॉर्टकट आयन जब बनाएगा, मोर नेगेटिव लार्जेस्ट, मोर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट। तो यहां पर आपके पास सोडियम है प्लस, मैग्नीशियम है +2, अली है +3, उधर से आगे आ जाएगा Cl -1। तो खुद देख लो इसमें किसको टॉप पे जाना चाहिए। आ रही बात की समझ? सिलिकॉन उड़ाया हुआ मैंने इसमें से। किसको? SI को आपकी मर्जी है कैसे लेके जाना, एक्सक्लूड नहीं करेंगे भाई, आप उसको नेगेटिव की तरफ ले जाएं, ठीक है? डाउटफुल है ना वो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो इस फारिग आदमी की वजह से या तो इसको इधर फेंके या इसको इधर फेंके, जैसे चाहे कनेक्ट कर दो, ठीक है? तो ये आपके पास रेडियाई आ गए। किसी के पास सेब था? नहीं, एप्पल, आईफोन। ये कचरा मैं फेंक देता हूँ। एक्सपोर्ट, select export, बच्चे परेशान हो गए, उनको पता ही नहीं था कि टेस्ट में क्या क्या आ रहा है। तुम बताओ टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? पिछला पुराना एनर्जेटिक्स भी आ रहा है इसमें, पेरियोडिसिटी भी आ रहा है, नाइट्रोजन सल्फर इक्विलिब्रियम, और उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने डाला था लेकिन लिया नहीं था उसका टेस्ट, वो भी आएगा। इसलिए हाँ, ये टेस्ट जो है हमने आपको टैलेंट शो आपका जो हो रहा है दैट इज सैटरडे, नहीं केमिस्ट्री का टैलेंट शो, केमिस्ट्री का जो टैलेंट शो है वो फिर सैटरडे को होगा, तो उस वक्त तक टैलेंट जगाएं। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, हालांकि टेस्ट वेडनेसडे को हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं मतलब उस टारगेट को ऊपर नीचे हो जाएंगे, जैसे हमारे आवर्स पूरे नहीं हो रहे होते, टारगेट किया होता है, तो हम उसी वीक में खेलेंगे। संडे तक हमारे पास टाइम है। जी 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 जी, हम आप सोचे कि हम लोग कभी आ सकते हैं बुध पे वापस, हालात बहुत बुरे चलेंगे ना, मतलब एक अगले बुध को फिर एक और कहानी नहीं आएगी। ये वाली पेरियोडिसिटी की इन वीडियोस में तो मैं एक बार बताऊं भी कि एक मसला होता है यार, मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं, सब रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर आप लोग नोट से नहीं पढ़ के कर सकते, आप लोग नोट से नोट्स बना लें, आप लोग नोट से नोट्स बना लें, वो आपके पक्के हो गए। वीडियो तो वीडियो होती है। कर्ण अर्जुन में कर्ण कौन था और अर्जुन? शाहरुख खान। ये मुझे नहीं याद, ठीक है? तो उनके दिमाग में जो मंदरी घटी है, इसी तरीके से पीके में क्या था, वो इतनी बारीकी से चीजें याद नहीं रहती, लेकिन वंस यू राइट नोट डाउन तो आपका हो जाता है। इसलिए जब फिरौन के जमाने से लोग पत्तों पे लिखा करते थे, पत्ते बांध के जाया करते थे, तो उस वक्त ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये है बेहतर कि आप लोग उसको हमारे टेस्ट होगा कितने टाइम, मतलब 1 आवर, हमारे पास 1 आवर भी छोटा होता जाएगा अभी आहिस्ता आहिस्ता, 1 आवर का तो है मिनिमम। उससे पेपर 2 डालना शुरू कर देंगे ना। सैटरडे को लैब नहीं है, लैब के बाद सर फिजिक्स की भी तो बेटा मैं भी बता रहा था आप लोगों को, एक 9 to 11 है
और एक दूसरी जो है वो है 11 to 1। और हमारी कौन सी? सर हमारी ये फर्स्ट लैब है, हमारी जो first सेकंड lab लैब क्लास है ना ये। आप लोग की फर्स्ट हो गई है? हमारी first lab। अच्छा ठीक है। चलो हमारी 11 से 12 वाली करवा दो, वो वाली करवा दो, इसके बाद पेपर भी देके निकल जाएंगे ना। हमारी 11 to 1 के बाद अच्छा क्या तो आप लोग सही रहे कि आप लोग जल्दी चले जाएंगे, लेकिन उस दिन भी आपको बहुत सारे, अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। सर वो पढ़ के आएंगे ना ये बात। तुम तो पढ़ के आओगे, बहुत सारे बच्चे उस दिन भी बोल रहे होंगे सर हम अगले वाले में टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब इस बार कोशिश कीजिएगा दोबारा रीटेस्ट ना करना पड़े। तो अभी इंशाल्लाह 80 है। बेटा वो थे तुक्के सर वो चुके भी नहीं थे, जो लग गए। पेपर। तुम यकीन करो तुम्हें खुद नहीं पता था सही है गलत है, अगर पता हो तो 10,000 रुपये छोड़ता तो। अरे सर वो जो मोल वाला सवाल था ना उसमें बोलता है इसने मेरे साथ, इसको मैंने बैट लगाई थी कि दिल बड़ा कर, अगर मैं हार गया मैं तुझे 10 लाख दूंगा, कंफर्म बता रहा हूँ, और तू अगर हार गया तो मुझे 10,000 देगा। ये भाग गया था। पेपर के बाद भी नहीं आया, ये पेपर डिस्कस हो गया तब भी नहीं किसी को बात की, जब इसके हाथ में मार्क्स आए तब इसने बोला सर मेरे तो मार्क्स अच्छे आ गए। ठीक है, तो इस बच्चे की प्रैक्टिस होगी। ये बच्चा जो है इसका बैकग्राउंड होगा कहीं फैसलाबाद पंजाब से, अकड़ बकड़ खेलता होगा अच्छा खासा। जी बेटा, तो ये ग्राफ 2 मार्क का ये है, 2 मार्क का ये है, 1 मार्क का ये, क्योंकि डेटा पीछे गिवन होता है। 1 मार्क का ये है, 6 मार्क का था। तो आप लोग से सही बना या नहीं बना? बन गया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन 3 का ताल्लुक अलग है, ये फारिग अलग है और ये अलग है। अब जिस बच्चे ने मतलब इसकी प्रैक्टिस की होगी तो कर देगा आराम से। इस वाले क्वेश्चन में कोई मसला था, हम और पीछे चले जाते हैं। आपको नहीं तो मुझे छेड़ा था, यहाँ से आपकी थ्योरी स्टार्ट हो गई है। जी पहले वाले क्वेश्चन में कोई मसला? सर ये पहला पार्ट है तो कुछ दिया तो ये तो आसान है। इसी वाला नहीं जो डेटा देखो ये वो सारे का वो गलती से छप गया। गलती से नहीं चल गया, पेज एक्सेप्टेड है, मतलब आप फंस गए इसमें। आपने सोचा ये क्या आ गया, जाके देखो एमएस में इसका कुछ नहीं होगा, एमएस में इसका आंसर ही नहीं होगा। हाँ नहीं हाँ ये तो किया भी नहीं। तो मैं पीरियोडिसिटी की बात कर रहा हूँ, पीरियोडिसिटी पूछ रहा हूँ। जी बेटा कोई नहीं नहीं, ये क्या मैं पूछ रहा हूँ, इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला है? नेक्स्ट पेज पे आपने इसका मोल का क्वेश्चन किया था क्या? यस सर तो फिर तो मसला होना चाहिए था। सर हो गया पहले ही देखा तो सही है मोल वाला करा। तो हाफ बॉल कर देते ना। हाफ कैसे कर दीजिए? कौन सा जुगाड़ लगाया भाई तुमने? वो देखा ना SB2 SB हो गया ना 4 6 हाँ, अभी पिछली क्लास आपसे पहले वाली ये पूछ के गई है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 10 मोल्स ऑफ दिस। जब इसको देखा तो ये तो दोनों एक चीज है ही नहीं। सबसे पहला मेरा दिमाग जो यहाँ पे चला कि अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो बनती ये बात, तो बन गई थी। अगर ना होता तो पिछली इक्वेशन से कुछ उठाना पड़ता मुझे। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको दी है इसके बारे में, और दिया इक्वेशन में ये चीज है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो क्या Sb2O3 ऐसे भी लिखा जा सकता है? फिर इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? तो फिर इस बेस के ऊपर आपके पास बन जाएगा 2Sb2O3, 3 कार्बन, 4 Sb एंटीमनी और 3 कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को रिलेट करना था, इसके बारे में मोल और फिर मोल, इसके बारे में डीएम क्यूब एंड डीएम क्यूब। यहां पर आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन, और यहां पर इक्वेशन से लिखना होगा। कितने मोल लिखूं? मोल चाहिए, इसके मोल नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। कितना लिखा है? 3 × 24 घुमाए और तो सही है, हमने SP2O3 को लिखा किधर? इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी है उसने? ओ तेरी खैर, ये मैंने भी नहीं देखा, अभी पिछले वालों को करवा के मैंने भेज दिया ना, उन्होंने देखा कि यहाँ पर SbS3 है और हम, तो इसका मतलब ये बात नहीं बनेगी, हमें ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करते हैं तो आपके पास ये चीज आपको नजर आई यहाँ पर, इज इट? और इससे इन दोनों को मिला के आपने इसको कंप्लीट तो किया होगा। इस पिछले पार्ट में आपके पास ये बन गया था, ये देख रहे हैं आप लोग। तो अगर आपके पास ये 2 हो तो ये कितना बनता है? 1। सही है?
यहाँ से ये 2 से ये 1 बनता है। अब आप सोचेंगे कि अगर इसके आपके पास 2 ये हों SB2 एंड S3 तो आपके पास इससे क्या बनता है, क्या बनता है, कहाँ लिख दिया हमने गलती से, चलो खींच देते ऊपर। एक से ये 3 इससे आपके पास बनता है, इसके 2 हों तो आपके पास ये SB2 SB4 O6 1 बनता है, तो ये 2 हों ये 1 बनता है आपके पास। अगर इसके 10 मोल से इसके कितने हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है फिर हमें इसी इक्वेशन से काम करना पड़ेगा। 5 मोल्स हो गए एक्चुअली, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 मोल्स यूज किए हैं इसके। अब इस सब कुछ साफ कर दे चुपचाप, इसको उतारे नीचे, इसको भी उतारे नीचे। इसके बारे में DMQ एंड DMQ, इसके बारे में मोल एंड मोल। आपने 5 मोल यूज किए एक्चुअली, उससे कितना बनेगा? और इसमें आपके पास 1 मोल था, उससे आपके पास 3 × 24 बनता। ये बात इक्वेशन से। और ये वाला आपका क्वेश्चन। आपसे ये हो गया था क्वेश्चन, ये वाला किया था आपने? आंसर वाला था। तो मैंने किया था आंसर तो मुझसे भी आ गया था अभी थोड़ी देर पहले। आंसर वाला था। क्लास में इसलिए नहीं पूछा ये वो है तो SB2 S2 है। नहीं, वो मुझ पे ईमान लाए हुए हैं, गायबाना ईमान लाए हुए हैं। नहीं ये मेरी आंसर से याद है। 3 का पार्ट 3 का वो बच्चे समझते कि सर जो है घर से याद करके आते हैं, सर ने किया होगा, सर को पता होगा, सर करवा रहे वही सही। सर उनको नहीं पता, सर भी उनके साथ ही फंस जाते हैं बीच में, मिसरीड कर जाते हैं। आगे क्यों मूव करना? इसके आगे वाले क्वेश्चन मूव पे। ये वाला सही है, ये वाला पक्की बात है। फिर इसमें ये था कि कन्वर्ट इन्होंने मैंने जब कन्वर्ट नहीं करेंगे दोनों को एक यूनिट में, ये सेंटीमीटर क्यूब में DM क्यूब में। भाई कंसंट्रेशन वॉल्यूम है। आगे वो देख, लेकिन मैं कंसंट्रेशन खोल के इक्वेशन कंप्लीट हो गई थी तुम्हारी? आंसर कितनी होगी? इक्वेशन सही बनी थी, देखो जरा गौर से। 3 से 1 का रेशो था, पक्की बात है, खेले। अच्छा जी, फिर इससे मोल्स निकलवाए, इसके मोल्स आएंगे कंसंट्रेशन वॉल्यूम से CV से 2.5 × 10⁻³ उसके बाद आपसे कह रहा है कि अगर ये कितना और ये कितने, इसके मोल्स पूछे थे उसने, दोनों के बारे में मोल मोल। इक्वेशन से इसका 1 मोल, इसके 3 मोल। आपने इसके कितने मोल्स निकाले थे क्वेश्चन में? उसके X। तूने काम किया है? करते हैं किताब ये देखेंगे। थोड़ा भी नहीं किया हुआ, थोड़ा भी नहीं किया हुआ, नहीं किया ना काम, बिल्कुल नहीं किया हुआ। ऐसे दिल में वसवसे आते हैं। तुमने भी नहीं किया काम? थोड़े 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 थोड़े। तो पहले कैसे 3 सवाल थे? असल में ना हम उसी फेज से गुजर के आए। कभी मैं भी इसी तरह आगे आगे बैठता था, कॉन्फिडेंटली आगे बैठूंगा, सर का ध्यान में नहीं पड़ेगा, चिराग तले अंधेरा। शारिक बड़ी चीखें मार रहा था, हाँ सर बिल्कुल सेट है, कर लिया, क्या किया? बुक करते रहे। अरे भाई तू नंगा बैठा हुआ, गद्दी बन के बैठा हुआ, तो बुक तेरी। बस जिस पत्ते पे काम किया था वो पत्ता घर पे रह गया। तो बैठ के क्या देख रहा था? इधर बैठ के किसी को याद कर रहा था क्या? यहाँ पे बैठ के किसी को याद कर रहे थे? बुक तेरे पास नहीं है। हाँ हुनैन बेटा वो अकलौता है, वो अकलौता है, सही है। उसको समझा उठ पटांग कोई काम ना कर दे, वो अरेस्ट हो जाएगा। वो अकलौता है, तू अकलौता नहीं है, तू अकलौता नहीं है। मसला हो जाएगा कश्मीर। क्या ख्याल है? कितना काम किया तुमने? हाँ खुद मान गया, 4 क्वेश्चन में धक्के से किए तुमने, तभी चैप्टर रिवाइज ही नहीं किया सही। चैप्टर रिवाइज किया तुम्हें, चैप्टर पूरा रिवाइज है, रिवाइज में 1 घंटा लग गया। पूरा 15 घंटा। मत करो सब जानता हूँ।
7 किए, लेकिन चैप्टर ही अभी इधर उधर है। चैप्टर में छेद है, एक होता है ना चैप्टर पूरा आता है, इस चैप्टर में तो छेद ही छेद है ना। अभी भी दिल में वसवसा आ रहा होगा, यार ये आता है या नहीं आता, ये आता है। अरे तुम लोग इतना, मैं भी अगर फारिग होता तो मैं ऑक्साइड वाली रिएक्शन पढ़ता और इसमें से सारे ऑक्साइड वाले फोड़ देता क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन सीधा ऑक्साइड के ऊपर ही आ रहा होता है, एक क्लोराइड के ऊपर आ रहा होता है, क्लोराइड रिवाइज करता उसको पकड़ लेता, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन बार बार करते हैं तो आपको याद हो जाता है। आपने एमजी की दो इक्वेशन रखवाई है, एक 6.5 के लिए और एक 7 के लिए। एमजी में जब हम मॉडल के साथ ये के लेवल दो हाँ, इक्वेशन, हाँ। 7 पे सिर्फ एमजी को H2 बनता है। नहीं 7 पे mg लिखना है और Cl लिखना है और एक्वस एक्वस कर देना, बस सॉल्ट बस। जी नेक्स्ट। तो मोल वाला सही एकदम पिक्चर क्या हुआ? सही है। हसन हम लोग पूछ रहे थे कि इनको क्या प्रैक्टिकल से एग्जामिनेशन मिलेगी? कैसे उठेगा सर हाँ? क्या ये लोग H2 पूछ रहे थे कि इनको प्रैक्टिकल में से एग्जामिनेशन मिलेगी? हसन हम लोग ये लोग आएंगे कब? ये सर इनसे पूछने अभी ऑनलाइन। हेलो ये पूछ ले आ जाओ ऑनलाइन। हाँ भाई हसन हमजा, यस सर। तुम लोग कब आ रहे हो वापस? सर एग्जाम के लिए आएंगे। और तरीका है, मतलब पहले आओगे सोना लेके आना तुर्की से, एग्जाम के लिए आओगे। सर चलो वो इन्होंने कोऑर्डिनेट कर apply लेंगे नहीं आपसे। किया लैब्स के लिए। लैब हो रही होती है लेकिन तुम लोग कैसे करोगे लैब? सर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करनी थी। जब में चले जाएंगे तुम लोग एक एप्लीकेशन डाल दो पहले ही ना, इससे पहले के कोई मसला जाए। आप लोग स्कूल वालों को, मैनेजमेंट को एक एप्लीकेशन डाल दें कि हम लोग किसी वजह से स्कूल नहीं आ रहे तो हमें एग्जामिनेशन चाहिए लैब। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अगर एप्लीकेशन तो लिखनी आती होगी आपको? यस सर। गुड, वो लिख लीजिएगा। एक हामिद था, उसको मैंने एप्लीकेशन लिखनी सिखाई है इसमें, अभी उसने आके अभी सीखी है। वो एक पेज के ऊपर 4 एप्लीकेशन लिखी थी उसने वीडियो लेने के लिए। अच्छा हर दिन अलग तरह अरे चला गई सर ऑर्गेनिक नहीं, केमिस्ट्री उसने फरवरी तक की ली हुई है मुझसे, पूरी फरवरी की। उसको मैंने बोला लिखते लिखते उसने अब्बू से साइन भी करवा दिया। उसका भाई आके कहता है ये हमारा अब्बू नहीं है जिसे साइन किया। ठीक है, फिर उसको मैंने कहा कहना सर मैं दोबारा अब लिखूं। मैंने कहा भाई एप्लीकेशन का फॉर्मेट तो सीख ले, कल तुझे कहीं लिखनी पड़े, शादी के लिए भी अप्लाई करना होगा तो क्या करेगा? तो कहने लगा सर मैं दोबारा अब लिखूंगा, मैं 3 दफा लिख चुका हूँ, 3 दफा मैंने इसकी रिजेक्शन मारी थी, बार बार लिखता रहे। वो इस पे लगा रहा है, बजाय से पढ़ लेता वो लिखता रहा। और कोई 4-5 दफा 4-5 पेजेस के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन थी, नवंबर से मांग रहा था रिकॉर्डिंग। और मैंने कहा तू मार्च तक की भी लिख दे, तो उसने लिख दी और अब उससे मैंने कहा साइन भी करवा दी। उसको मैंने फिर दोबारा, फिर उसका भाई भी आया हुआ था और ये भी आया था, मैंने उनको समझाया कि वो कहने लगा सर दोबारा कैसे लिखे। मैंने कहा 2-2 करके दे दे, लेता रहे वीडियो। कहने लगा नहीं सर सारी से लेनी है। तो मैंने कहा यार तुझे आसान हाल बताता हूँ, तुम दोनों ही, भाई को भी इसको भी मैंने कहा, मैंने तुम एक काम कर लो, घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप तो होगा। तो उसने कहा कि ना लैपटॉप है ना डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है हमारे घर में। मैंने कहा लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे टाइप कर, उसकी कॉपी पेस्ट बना और डेट चेंज करता जा, एप्लीकेशन बन जाएंगी। तो कहने का नहीं सर हमारे घर में ना लैपटॉप है ना डेस्कटॉप है। मैंने कुछ भी नहीं है, बोला नहीं सिर्फ कंप्यूटर है। तो पहले कंप्यूटर पे खुद ही रिकॉर्डिंग करता था Zoom की। अच्छा हाँ, सर वो एक क्लास 4 दफा देख के आता था, फिर सीख वो टाइम पास कर रहा है, उसने ग्रेजुएशन करनी है A-levels में, लिख लो। वो अगले साल भी AS में ही है या इंटर में जाएगा। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे? हां सर वो ऑर्गेनिक के नोट्स की बात कर रहा हूं। सर वो तो कह सर वो बुक में मिली थी ना, मैंने पूरा बुक का बैक उसी में। ऑर्गेनिक के नोट्स आपके पास हार्ड कॉपी तो नहीं होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी, वहां पे प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा आपको। सर वो भेज दीजिएगा। हाँ प्लीज। सर हामिद की तो पूरी केमिस्ट्री हो गई है। वेलकम। उसने तो P4 भी उठा लिया, उसके उर्दू बाजार वाला उससे छीन रहा था, ऐसे केमिस्ट्री के 5 पेपर्स दे दो ईयरली। उसने मेरे नहीं खरीदे, पता है आपको?
उर्दू बाजार जाके मुझे फोन कर रहा है, बोला सर कौन कौन से पेपर्स हैं? मैंने कौन से पेपर? बोला कौन कौन सी बुक्स लेनी है? मैंने कोई बुक नहीं लेनी। कहने लगा नहीं, जो आपने दिए थे ना ऐसे ही मैं ईयरली उठाने आया हूँ यहाँ से। तो मैंने कहा तुमने मेरी बुक्स नहीं उठाई? बोला नहीं। तो बोला कौन कौन से पेपर होते हैं? मैंने कहा P1 P2। तो उसने कहीं दिखा दिया इसको कि केमिस्ट्री के पेपर, उसमें P4 भी था P5 भी था। ये उसके साथ लड़ गया कि तो मुझे P4 दे। वो बोला नहीं लेके जा, तेरे काम की नहीं है। वो बोले है तो केमिस्ट्री की, लेके तो जाओ। और काफी लड़ाई करने के बाद वो फिर लेके आ गया। ठीक है, उसको फिर आखिर में जाके पता नहीं किसी ने बताया, किसी को दिखाई उसने बुक्स, किसी डॉक्टर के पास गया, उसने बताया बेटा ये A2 की है। तो उसके साथ लड़ गया दुकान वाले के साथ। जी नेक्स्ट पार्ट में तो मसला खूबसूरत था। इसमें से तुमने लिखा मतलब डायग्राम कैसे जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। हाँ, अभी पिछली क्लास में वही बैठा हुआ था, बोला सर डायग्राम तो लाजमी बनानी है। मैंने क्या बनाएगा यहाँ? क्या बनाएगा क्या तू इधर? थ्योरी में लिखना यार, उसने लिखा है वेरी एप्रोप्रिएट। अगर इसकी डायग्राम भी आती ना 2 मार्क की होती। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को देखा, इसके 7 मार्क्स हैं, उसको एलोकेट किया। उसने कहा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्या क्यों है? मैंने कहा 2 मार्क तो कंफर्म लिख सकता हूँ, और अगर डायग्राम आती 2 मार्क की तो डायग्राम ही है, तो 4 मार्क तो नहीं देगा अगर मुझे। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों है बताऊंगा, सिंपल मॉलिक्यूल है, वन डबल फोर्सेज है, 2 मार्क हो जाएंगे। इसका बताऊंगा जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर है विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दोनों मार्क हो गए। जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर का 1 मार्क, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दूसरा मार्क हो गया। इधर मैंने लिखा कि सिंपल मॉलिक्यूल वन डबल फोर्सेस 2 मार्क हो गए। इधर करा कंपैरिजन, कम से कम 3 मार्क तो देगा। जाइंट कोवेलेंट विद नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड 2 मार्क दे देगा इधर मुझे। एंड सिंपल मॉलिक्यूल विद ओनली वीक वन डबल फोर्सेस दूसरा मार्क हो गया। एक अपनी तरफ से इजाफी लिखूंगा, वीक वन डबल फोर्सेस आर मच वीकर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो लो अमाउंट वो भी डायग्राम पे लड़ाई हो गई, यहाँ पे लड़ता रहा। ठीक है, फिर उसको मैंने कहा कि तुम जाके चेक करो। मैं कह रहा हूँ मार्क्स एलोकेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि डायग्राम की जरूरत है, मार्क्सिज्म चेक करो। ठीक है, तो मैं कसम भी खानी पड़ी कि मुझे नहीं पता मार्क्सिज्म में क्या लिखा हुआ, ना मैं याद रखता हूँ, ठीक है, ना मुझे पता है क्या लिखा हुआ। तो मैं तो आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूँ किस तरीके से पेपर को लेके चलना होता है। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम में ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, और मार्किंग स्कीम कोई नॉलेज नहीं है कि उससे हम सीख जाएं। अक्सर बच्चा समझता है जो मार्किंग स्कीम में लिखा है वही है, तो दिखाएंगे आपको ग्रेजुअली। अच्छा जी, इसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन बड़े लर्निंग वाले। एलिमेंट दैट इज लिक्विड एंड आरटीपी, ब्रोमीन एंड मरकरी। मरकरी तो था ही है, तो ब्रोमीन लिखना फिर। ये कैसे पता चलता है? नहीं, आप लोगों को इसमें डेटा बुकलेट है, इस वाली में नहीं ना? तो मैं सुस्त आदमी हूँ, हाँ ना भूल जाता हूँ। डेटा बुकलेट में लिखा हुआ है? नहीं, डेटा बुकलेट पे गंदगी करवानी है मैंने। तो वो गंदगी अगर कर लेंगे तो फिर सब कुछ याद रह जाएगा। आप प्रिंट करवा के दे देना। मैं पीरियोडिक टेबल करवा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में ना, अभी इसको बोल रहा था पीरियोडिक टेबल ला दे, नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर गंदगी करवा देते हैं। और मुझे मतलब इसका थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि ये गंदगी आपके पास होनी चाहिए थी, मतलब उस पर भी कम से कम इस चैप्टर के लिए, कि आपको पता चले कि S8 की फॉर्म में होता है और P4 की फॉर्म में होता है। पुरानी नॉलेज में है आपकी, बॉन्डिंग में मैंने करवाया था सिंपल मॉलिक्यूल्स में, लेकिन याद नहीं होगा, तो यहाँ पे कम से कम पता हो। बी का पार्ट 4 इसी को पार्ट बी का 4 यही should identify the element period 3 and it will dissolve neutral solution. Identify element third period whose chloride Na कंफर्म है ना? मेरी बात सुन, Mg शायद एक्सेप्ट कर ले, शायद। जिस बंदे ने पेपर बनाया मार्किंग स्कीम उसी ने बनाई है। ये बात बच्चों को बहुत लेट रियलाइज करते हैं A2 में पहुंच के कि सर सही कह रहे थे। बंदे का मूड खराब है, बीवी ने सुबह चाय उसके ऊपर फेंक दी थी, कितने पीरियड ठूस ले, दफा हो जा। तो जाके पेपर मार्किंग स्कीम कैसी बना के आएगा, पेपर कैसे चेक करेगा, समझ रहे हो? तो मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल सही आंसर दे तो वो तो गलत नहीं कर सकता। हाँ, वो तो गलत नहीं कर सकता, लेकिन
कुछ जगहों पे हम अपनी ऊट पटांग मारनी शुरू कर देते हैं जो गलत होती है। जैसे मैं बच्चों को, ओ लेवल के बच्चों को बोलता हूँ, बेटा तुम लोग स्टेट सिंबल नहीं लगाने आते, ना लगाने की कोशिश करना। मतलब मार के भंड मारा आ जाए, उस पर लिख के आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड, उसका दिमाग क्यों खराब करना है? वो उस वक्त पेन ऐसे लेके बैठा होता है कि इस बच्चे के दिमाग में सुराख कर दो, होता नहीं तो पेपर में करता है फिर वो सुराख। ठीक है, तो इसलिए फॉर सेफ साइड। ठीक है, अब यहाँ सोचें जिन बच्चों का मैग्नीशियम, बच्चे रीचेक मंगवाते हैं, पता है बच्चे रीचेक करवाते पेपर्स को, और 25,000 में 22 से 25,000 रुपए में स्क्रिप्ट मिलती है रीचेक वाली। वो मानते ही नहीं हमारा ये ग्रेड है, और उसमें मैग्नीशियम के मार्क भी कटे होते हैं। रीचेकिंग और कट जाता है ना कभी। नहीं कट और नहीं काटते, फिर वो जस्टिफिकेशन देनी होती है उनको। ठीक है, जस्टिफिकेशन बड़ी सॉलिड होती है। और मैंने देखा कि आपने एसिडिफाइड KMnO4 नहीं लिखा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड में मार्क काटता है, हीट नहीं लिखा मार्क काट देगा। तो वो जिस तरीके से करता है चेकिंग, उस लेवल पे आपको लेके आना होता है। आप लोगों ने एक नोट किया होगा कि यहाँ पे बिल्कुल सीधी सीधी बातें लिखी होती हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूँ नोट से खोल के, बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं। आपको बहुत बोलता रहता हूँ, आपके पास पूरी की पूरी नॉलेज, मतलब केमिस्ट्री आपको आ जाए, केमिस्ट्री आ जाएगी तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। रट्टे से कुछ नहीं हो सकता। सारी मार्किंग स्कीम 2002 से लेके अब तक सारी रट ने, हाफिजों की तरह। तो मैक्सिमम D ग्रेड आ सकता है, D ग्रेड, A नहीं आ सकता उसमें रटने पे। जी तो हालात बुरे थे। अभी किस किस की क्लास है? अभी आप लोग बायो की क्लास है 2 घंटे की, आज प्रैक्टिकल हो रहा है आप लोगों का, अच्छी बात हो गई। फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाता है कुछ ठीक है, तो वो एक्सक्यूज हो गया उसका मेरी तरफ से, सॉरी हो गया। और जो है नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा कि 2 कॉमर्शियल करवा दूँ। प्रैक्टिकल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम्पशन पे जाऊँ, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ कि अगले साल P5 करना है। P5 में लिखा, हाँ नहीं 30 मार्क का होता है, 100 मार्क का P4 होता है। तो P5 में मतलब ऐसा गंदा पेपर होता है ना, उसका GT जा रहा होता है 14 के ऊपर, नहीं आता, आपके मार्क्स नहीं आते, हिलते ही नहीं उसमें। P5 का वो कहता है चाय बनानी है, आप पूरा मेथड लिख दो कैसे बनाओगे लैब में जाके। हाँ, आपको आम के पौधे लगाने और एसिडिक सॉइल चाहिए, अब पूरा प्लान बनाओ कि कैसे जाके सॉइल में क्या क्या करोगे। ठीक है, हमारा बच्चा के लिए कहता है जाके तेजाब लेके जाओ, जमीन में फेंक के आ जाओ, ठीक, उसको लिखना ही नहीं आता। तो वो जो है सारे का सारा वो बोलेगा कि KMnO4 का एंड पॉइंट पे कलर क्या था, हमने प्रैक्टिकल लैब ही नहीं की, तो मसला जाए सुकून से करें, खुले दिल से करें, ठीक है। लैब P1 P2 पे एक आपके पास ये भी बता देता हूँ, ये लीक आउट हो जाता है कौन कौन से केमिकल्स आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब सिग्नल पे आपको रोक के लोग बताएंगे कल ये आ रहा है, लेकिन ग्रेड वही आता है जो आना होता है। ये बात गोरे को भी पता है। एक बच्चा मतलब कौन, जैसे शरीफ सा बच्चा हो गया, यासी लग रहा है मुझे, यासी जैसा बच्चा गया, उसने जाके कंप्लेन कर दी बीकन हाउस में, सबको पता था, सब लगे हुए काम पे। उस बच्चे ने जाके कैम्ब्रिज के फेसबुक के पेज पे लगा दिया कि ये प्रैक्टिकल तो सबको कल पता था, और सबने सब छाप दिया। तो आप लोग इस पे क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे? उन्होंने उस बच्चे को बोला बेटा तेरा ग्रेड हो गया X, तू जरा हाजिरी दे, तुझे कैसे पता कि सबको पता? उस बच्चे का ग्रेड X कर दिया था, उसका रिजल्ट होल्ड कर लिया था कि तू ये एक्सप्लेन कर तुझे कैसे पता चला कि सबको पता था। ठीक है, तो आप कुछ कर भी, गोरे को भी पता है, तो इसलिए पेपर का लेवल ही हाई किया उसने। अब वो क्वेश्चन कैसे देता है, हमें बोलता है कि FA1 FA2 को मिक्स कर दो, उसको मिक्स कर दिया, सांप बन गया उससे। वो बोला कैसे सांप बन गया, इसमें क्या था, इसमें क्या था। वो क्वेश्चन ही बहुत गंदे, पहले तो चीजें हम सिखा देते थे हम लोग, अभी बच्चे, हाँ तो बड़ा मसला हो जाता। तो एक आपके पास तो सर फैसल कह रहे थे कि जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल है उसमें जो आप अपना लाइक ग्राफ वगैरह जो आप ड्रा करोगे, इस हिसाब से वैल्यूज वगैरह चेक होती है। एक्यूरेसी के मार्क्स में पेपर बनने के होते हैं भाई। मैं काशांश में तकरीबन 50-60 बच्चों को प्रैक्टिकल करवाता हूँ, ठीक है, फीस भी लेते हैं, 15,000 रुपए एक बच्चे की फीस है। अब वो सारे का सारा मैं उनको, अपने बच्चों को बोला नहीं करना, छोड़ दो, मुझे भी नुकसान है उसका। लेकिन आप लोगों ने इसमें से पेपर उठाए, अपने पेपर उठाइएगा,
और फिर कल लाके मुझे जमा करवा दीजिएगा। अगर इसको मैं डिस्कस करने के लिए मैंने वीडियो भी शेयर की है आपके साथ में। सर आपने हमें तो करवा दिया, डिस्कस करवा दिया था। डिस्कस के अलावा फिर क्या रहेगा? आमना, असदुल्ला, दुरिया, फहद, प्रेजेंट, हफ्सा, जीशान हमजा था ना, हफ्सान भी था, प्रेजेंट, लाइबा ना इधर ना उधर, यासिर मरियम बीबी, आमना उसके बाद मोहम्मद हसन, हुनैन, हुज़ैफा, शारिक, मेरा तो पेपर ही नहीं है। सुफियान, यासिर, नजीहा, और कोई चाहिए? तो मेरा तो पेपर ही नहीं है इसमें। राजा, राव, अली जैन, सही वापस ताहा, मेरा पेपर नहीं है ना। ताहा है, होगा ना? नहीं है। ताहाशी, निशान, एंजोना। सर मेरा अच्छा, पेपर आप नहीं सुने है। बोर्ड से? इसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। ये मेरा नहीं। हाँ तुम्हारा ही, तुम्हारे 15 नंबर है मेरे 16 से 15 इसको समझ में नहीं आ रहा। तूने पेंसिल लिया हाँ, था ये मेरा है। ना याद है? ऑक्साइड ऑक्साइड हो तो मिला के लिखो। और अगर नहीं है तो बता दीजिए। इन वाटर लिखते हैं। सर ये पेपर में लिखे थे आप ऐसे पानी में डालते हैं। अरे अल्लाह के वली, SO2 को इन दोनों को पानी में डाल दो कि क्या बन जाएगा? पहले तो वो बनाओ। इसमें कितने मार्क्स? ये बात समझ आई तुम्हें कि नहीं आई?